दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच की आंच अब देवबंद तक पहुंच गई है। देवबंद से एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस संदिग्ध के ताल्लुक डॉक्टर उमर से थे। डॉक्टर उमर के वो लगातार संपर्क में था। अब क्योंकि देवबंद से पूरा मामला जुड़ा और पकड़ा गया शख्स एमबीबीएस कर रहा था, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दारुल उलूम देवबंद जो अक्सर सवालों को घेरे में रहता है जब इस तरह की घटनाएं होती है, तो ऐसे में एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद पर क्या सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि देवबंद से गिरफ्तारी हुई है जिसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि आखिर देवबंद से इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या समझते हैं, क्योंकि इस आतंकी घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। देवबंद से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है संदिग्ध की, अब क्या माना जाए इसे? देखिए, मुस्लिम समाज जिस तरीके से आतंकवाद को पनपा रहा है, तमाम ऐसे राष्ट्र हैं, आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से आपने अभी पुलवामा में देखा, तमाम जगह ये लोगों का सिर्फ एक पेशा बन चुका है। जिस तरीके से मुझको लगता है कि आए दिन आतंकवाद करके देश को, भारत देश अब वो देश नहीं रहा। ये लोगों की गलत फहमी जुड़ चुकी है। ये पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके देखें, जहां पर लोग भूखे मरने की कगार पे हैं, और जितना उत्तर प्रदेश की आबादी है शायद उतनी बड़ी पाकिस्तान की आबादी है। उसके बाद अपने लोगों के वहाँ पे भोजन नहीं दे पा रहे हैं, और वो लोग सिर्फ आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से कि उनके प्रधानमंत्री, उनके सेना के अध्यक्ष जाके तलवे चाट रहे हैं अमेरिका ऐसे देशों का। और ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आतंकवाद फैलाकर देश को नस्तो नाबूद करने के लिए जो इनकी ख्वाहिश है, ये कभी जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी भारत के प्रति। और वो कहीं भी जाके मरे, कुछ भी करें, मगर भारत में जब तक मोदी जी और योगी जी हैं, इस देश में आतंकवादी आतंकवाद करने से पहले सोचेंगे, अगर सोचेंगे भी तो उनका खात्मा निश्चित है, आप ये मान के चलिएगा। देवबंद से जो कनेक्शन जुड़े हैं, तो इनके मोबाइलों से सब जो भी पूरा डाटा निकल रहा, सारे मोबाइल से ही जानकारी आ रही है। उसके लिए ये सरकार तो खैर देख ही रही है, सब जान रही है। हमारा सब बहनों की तरफ से सबसे इतना ही कहना है, और अपनी सरकार को, योगी मोदी को, कि जितने भी कनेक्शन लोगों के जुड़े हुए हैं, एक एक को, इनको जब तक मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और आतंकवाद खत्म करने का एक ही हिस्सा, जैसे अभी पाकिस्तान में घुस के मारा है, तैसे ये हिंदुस्तान से जो भी जुड़े हैं उनको भी उनके घर में घुस के मारा जाए, आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन इसके तार जिस तरीके से देवबंद से जुड़ा है, तो आपको लगता है कि दारुल उलूम देवबंद का भी संबंध हो सकता है इससे? बिल्कुल हो सकता है। अब क्या दारुल उलूम देवबंद भी सबके घेरे में आ गया? बिल्कुल आ गए भाई, आए पूरा ओपन हो रहा, सब खुल रहा है, तो वहाँ तो रहें, कन्फर्म है। मैम आप बताइए, किस नज़रिए से देखती हैं इस कनेक्शन को, जिस तरीके से देवबंद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि वो आतंकी उमर के संपर्क में था लगातार? देखिए, मेरा अपना मानना है कि आतंकी उमर की जो मोबाइल थी, उससे ये जानकारी तो आ गई कि इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, लेकिन किसी एक शख्स के पीछे हम पूरे दारुल उमूल को तो नहीं कह सकते ना। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ कुछ आतंकी गतिविधियों वाले लिप्त लोग जो भी रहते हैं इसमें, वो लोग वहाँ पनाह लिए होंगे, या वहाँ किसी और नाम से रह रहे होंगे, या अपनी छुपाए होंगे आइडेंटिटी। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय अमित शाह जी और मोदी जी के होते हुए इनका ये कहीं बिल में भी घुस जाए, इनका बचना नामुमकिन है। अब आप ये देखिए, एक जीवन दान देने वाला जिसके ऊपर डिपेंड होके लोग बाग जाते हैं, इलाज कराते हैं हमारे काटोलाजी में, जिसके ऊपर हम लोग कभी भी शक ही नहीं कर सकते थे, जो एक जीवन दान दे रहा था, लोगों को इलाज कर रहा था, लोगों को ठीक कर रहा था, और वही एक दूसरी तरफ जीवन ले रहा था। मतलब अपने आप को कहाँ से कहाँ जोड़े हुए था, एक डॉक्टर था, क्या से क्या बन जाता, लेकिन उसने अपने आप को, मतलब क्योंकि उनका माइंड ऐसा सेट है, मतलब सिर्फ क्यों मुस्लिम जुड़ा हुआ नाम, मुस्लिम का नाम आते ही उनके दिमाग में ये रहता है कि कैसे हिंदुओं को ख़त्म करना है, कैसे हिंदुओं में अराजकता फैलानी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज हमारा देश सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। आप कितना भी कहीं भी बैठ के आप आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घर से घुस के खींच के निकाल के मारा जाएगा। आपने जो प्रश्न किया, आप सिर्फ एक देवबंद पे अटके हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कांग्रेस की जड़ में, कि कांग्रेस ही इन सब की जननी है। उसने फरीदाबाद में इतने बड़े कॉलेज को मुफ्त में ज़मीन दी, 70 करोड़ रुपया दिया कॉलेज खोलने के लिए, तो इसकी आपको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। इसकी जड़ में, अगर वो कांग्रेस के रिजीम में इनको सबको मुफ्त में इतना ना मिला होता, आतंकी ना पनपे होते।
ये जड़ में जाना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार में ये सब पनपा। ये झेल तो हम लोग आज रहे हैं ना, उखाड़ तो हमारी सरकार रही है ना इनको, लेकिन ये इसकी देन जो भी है कांग्रेस की देन है। ये तो सभी जग जाहिर है कि दारुल उल्म हो गया, मदरसा हो गया, पनपता तो वहीं से ही है, क्योंकि पनाह तो उनको वहीं मिलती है। धर्म विशेष का ये कार्यक्रम है और धर्म विशेष ही बम फोड़ते हैं। तो आपको लग रहा है दिल्ली ब्लास्ट केस की जो जांच लगातार बढ़ रही है, लोग डॉक्टर्स के नाम सामने और सभी मुस्लिम डॉक्टर्स हैं ऐसे में, तो डॉक्टर्स के प्रति भी अविश्वास पैदा हो रहा है लोगों में। ये जितना भी पड़ जाए फोड़ेंगे बम ही, क्योंकि इनके यहाँ दीन पड़ा जाती, दीन में केवल हम थे, उसके अलावा कुछ है नहीं। जितना भी पड़ जाए IAS PCS डॉक्टर जो ही बन जाए, बम फोड़ना इनको बम ही है। देखिए, ये मुस्लिम तो अपनी जगह खाली नाम के हैं। अगर माना हमारे हिंदुस्तान में भी बम ब्लास्ट करते हैं, ना ये हिंदू देखेंगे, ना मुस्लिम देखेंगे, ना कुछ देखेंगे। इनको ये देख करके एक सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान हर जगह जा कर के भीख मांग रहा, भीख कटोरा फैला रहा, फलाने जगह अमेरिका कहीं सभी उसको ठुकरा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान कुछ देगा तो ये गलत है। खाते आप हिंदुस्तान की, चिल्लाते पाकिस्तान की, ये मानसिकता इनको बदलनी पड़ेगी, और नहीं बदलेगी तो हमारी सरकार ऐसी, इनको बदलना ही पड़ेगा। तो कानपुर के तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का कहना ये है कि धर्म के आधार पर आतंकवाद को नहीं बांटा जा सकता, किसी को धर्म के आधार पर आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम लोगों का कहना ये है कि अगर देवबंद से कनेक्शन जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद से भी हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।